क्लियर हो गई बात इतनी? यस। जी। उसके बाद जुपिटर और किस चीज का कारक है? फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक है। याद रखिए, फीमेल के जब चार्ट देखेंगे और जब वो पूछेंगे कि हमारे हस्बैंड कैसे होंगे, तो पहला हस्बैंड कौन है? मार्स है। फर्स्ट हस्बैंड मार्स। और सेकंड हस्बैंड कौन है? जुपिटर है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी में भ्रांतियां हैं कि फर्स्ट जो हस्बैंड होता है वो जुपिटर होता है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट हस्बैंड कभी भी जुपिटर नहीं होता है। फर्स्ट हस्बैंड हमेशा मार्स होता है और जो सेकंड हस्बैंड होता है वो जुपिटर होता है। अभी हम लोग इस बारे में अभी और भी चर्चा करेंगे विस्तार से। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एक्वेरियस राशि में, कैप्रिकॉन में, सॉरी, कैप्रिकॉन का मालिक कौन है? सैटर्न। सैटर्न। शनि। जी। अब सब लोगों को डर किससे लगता है? सैटर्न से लगता है। ठीक है, सैटर्न से क्यों डर लगता है? सैटर्न से डर इसलिए लगता है क्योंकि सैटर्न आपके कर्म को निर्धारित करता है कि इस जन्म में जुपिटर ने क्या करा? जान डाल दी एक शरीर में, एक जान आ गई, एक लौ जल गई। लेकिन ये लौ करेगी क्या? इस लौ का इस पूरे जन्म में इन 12 घरों से जो उसकी जिंदगी चलनी है, उसमें कब क्या मिलेगा इसको, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा सैटर्न। इसीलिए सैटर्न को कर्म प्रधान कहते हैं कि आप पूरी जिंदगी में क्या कर्म करने वाले हैं, कैसा कर्म करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे और क्यों करेंगे, ये सारी चीजें निर्धारित कौन करेगा? सैटर्न करेगा। इसीलिए अब मैं आपको एक बहुत इन डेप्थ बात बताता हूँ। जब मोक्ष या जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, जब नया जन्म होने वाला होता है, तो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के हिसाब से आत्मा दूसरे ग्रहों, दूसरे यूनिवर्स से जब यहाँ ट्रैवल करके आती है वो एनर्जी के फॉर्म में, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको सबसे पहले कौन मिलेगा? सबसे पहले उसे सैटर्न मिलेगा, क्योंकि अर्थ है सबसे पहले, सन है, फिर उसके बाद ये है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सबसे आगे सैटर्न। तो सैटर्न को इसीलिए गार्ड भी कहते हैं, गार्ड। इसीलिए कहते हैं कि सैटर्न का, आपने देखा है मैंने जितने भी आज तक डोनेशंस बताता हूँ वो हमेशा सिक्योरिटी गार्ड को बताता हूँ कि आप सिक्योरिटी गार्ड को दीजिए इसके डोनेशंस। उसके पीछे रीजन है क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारी कुंडली में गार्ड का काम करता है। मतलब जो आत्मा आ रही है दूसरे लोक से, उसमें सबसे पहले वो किस किस प्लेनेट से मिली आकर के? वो सैटर्न से मिली। सैटर्न ने उसका लेखा जोखा तैयार करा कि भाई ये तेरा काम है, अब तू जा जुपिटर के पास, क्योंकि उसके बाद वो जुपिटर से मिली आकर के, नेक्स्ट ऑर्बिट में जुपिटर है, उसको एक नया जीवन मिला। लेकिन उससे पहले ही उसका लेखा जोखा तैयार हो गया। अभी आप समझेंगे जब आप ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी आप और मैं कर रहे हैं, हम दोनों, या हम सब यहाँ जितने हैं, और भी लोग जितने हैं दुनिया में, वो हम सिर्फ इसी इसी के अंदर जो कुछ आप देख रहे हैं ना, इन्हीं खानों में जो कुछ ग्रह बने के आएंगे, हम वही सब कर रहे होंगे। और आप अमेज्ड हो जाएंगे इस पूरी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के बाद कि ये कैसे संभव है कि एक इंसान जो है वो सारी चीजें वैसी ही कैसे करता है जैसे लिखी गई। तो आपको ऊपर वाले के ऊपर जो है एक अलग तरह का विश्वास, अब उसका क्या नाम है ये तो किसी को भी नहीं पता है कि वो मतलब हनुमान जी हैं कि ये अल्लाह है कि कौन है, वो तो कोई भी नहीं जानता। बट दैट इज अ रिलीजियस पार्ट। पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ जरूर है जो हम सबको किसी तरह से एक ऑटो पायलट मोड में रखे हुए है कि हमारी जिंदगी अपने आप चल रही है। आप अपनी जिंदगी को कभी भी पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे काम में एफर्ट नहीं किया जो आपको अचानक मिल गए, और किसी में आपने इतने एफर्ट किया और आपको कभी नहीं मिला। कोई भी चीज हो सकती है लाइफ में। तब आप जब पत्री से उसको मिला के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अरे यार ये कैसे है कि
मेरे घर का नलका तक अगर टूटता है तो मुझे प्लेनेट से पता चल जाता है। मेरे घर में अगर पानी भी चूता है तो मुझे पता चल जाता है। मेरे घर में अगर सीलन आती है, मेरे घर के पास अगर मंदिर भी है तो भी पता चल जाता है। तो ये सब कैसे होता है? मेरा घर जो है पतली गली में ही क्यों होता है हमेशा? ब्रॉड रोड में मैं क्यों नहीं ले पाया पूरी जिंदगी? मैं नेचर के पास ही क्यों था? दूसरा कहेगा कि नहीं, मैं तो हमेशा जो था वो खटखट रेलवे की आवाज ही सुनता रह गया। तो आपको ये सब चीजों के जवाब मिलेंगे, ठीक है ना? धीरे 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 करके आप देखेंगे कि ये कैसे आपकी चार्ट में हर चीज झलकेगी। तो सैटर्न को हमेशा याद रखिए कि ये कर्म से आपके, हमारे सबके जुड़ा हुआ है। ये हमारे कर्म से अलग नहीं, ये हमारे कर्मों को निर्धारित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैटर्न का चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर इंसान को शनिवार के दिन मंदिर नहीं जाना चाहिए, शनि भगवान के स्पेशल। वो जब हम आपको एस्पेक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों। मैंने तो देखा है कि हर आदमी जो है वो काला कपड़ा पहन के, वो तेल की बोतल हाथ में लेके वहां पहुंच जाता है दिया पकड़ के। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, और ये बात किस बात पर निर्धारित होती है, ये भी आपको मैं बताऊं। एक्वेरियस का मालिक कौन है, जिसको हिंदी में कुंभ कहते हैं? देखिए, कुंभ और मकर में याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। और ये देखिए, याद रखिए कि सैटर्न सी। और याद रखिए, अगर मुझे किसी का प्रोफेशन देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे किसी का प्रोफेशन देखना है कि ये जिंदगी में क्या करेगा, तो उसका कारक कौन है? सैटर्न है। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एस्ट्रोलॉजर बनेगा, आईएएस बनेगा, दुकान खोलेगा, क्या करेगा, किस चीज से जुड़ा रहेगा, किस चीज से जुड़े हुए काम करेगा, वो सब कुछ सैटर्न बताने वाला है। सारा कर्म जो है उसका, अच्छा बुरा दोनों, प्रोफेशनल करियर, उसका पूरा सैटर्न से देखा जाएगा। याद रखिएगा इन बातों को। मुझे लगता है शायद आप लोग नोट कर रहे हैं। अ, मैं वीडियो अब देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा इसी में था। आप लोग नोट कर रहे हैं ना? यस हाँ सर। जी। क्लियर होता जा रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक? यस सर। नहीं। चलिए, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ राशि भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि हमें कैसे याद रखना है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए कि सीए करना है, सी और ए, सीए यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। सीए क्या होता है? सीए हमेशा शनि होता है, कट। सैटर्न। यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो राशियां हैं, ये क्या, किस, इनका मालिक कौन है? दोनों का सैटर्न। सैटर्न। और 10th और 11th, ये याद रखने वाली बात। और पाइसिस यानी कि मीन राशि, जुपिटर। इसका मालिक जो है वो जुपिटर। तो आपने देखा कि जुपिटर और सैटर्न को दो दो राशियां मिली हुई हैं, ठीक है? जुपिटर को देखिए एक राशि पाइसिस मिली है और एक सेजिटेरियस मिली है, यानी कि ये एसपी बन गया, एस और पी, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, एसपी साहब है ये। सीए किसको मिला है? सीए बन गया सैटर्न, सैटर्न। ठीक है, एसपी सीए। और वीनस को आप देखिए, लिब्रा। दो मिनट। और ये हो गया टीएल, टीम लीडर, टीएल, ठीक है। और मरकरी को देखिए, जीवी। तो जेमिनी एंड वर्गो ये है। केवल सन और मून को जो है, याद रखिए कि एक ही एक राशि मिली है, यानी कि कैंसर एंड लियो, ये दोनों राशियां जो हैं वो केवल और केवल जो हैं वो एक ही राशि है इनके पास। बाकी मार्स के पास भी एरीज, एएस है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। अब मुझे अब आपसे एक सवाल पूछना है, कि अगर किसी का हमें गुस्सा देखना है तो कौन सा प्लेनेट इंपॉर्टेंट है? तो सर मार्स।
सन कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। Yeah. नहीं, गुस्सा हमेशा याद रखिए मार्स से देखा जाता है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है मार्स? क्यों? क्योंकि मंगली होना। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, मंगली होना क्यों अच्छा या बुरा जो भी माना जाता है पुराने उसमें, वो पुराने समय में मंगली होना क्यों बुरा मानते थे, जो कि अब नहीं है एक्चुअली ऐसा कंसेप्ट। अब तो जबरदस्ती ये पैसे ऐंठने के लिए और ये सब जो कुछ हो रहा है होगा, हो रहा है आजकल भी बहुत होता है। लेकिन आप याद रखिए कि मार्स जो है, मंगली होना जो है वो क्यों पुराने ज़माने में खराब मानते थे। देखिए मार्स किसका प्रतीक है? मार्स एनर्जी का प्रतीक है। अब किसी के लगन में मार्स बैठ जाए, लगन आप समझते हैं क्या होता है? हाँ। लगन, लगन देखिए ये है असेंडेंट। अब मान लीजिए किसी के Ascendant. असेंडेंट के अंदर जो है, या किसी के मान लीजिए असेंडेंट में मार्स नहीं है लेकिन उसकी एरीज लगन है उसका, ठीक है, चाहे वो एरीज लगन हो, किसी भी तरह से मार्स फर्स्ट हाउस से कनेक्ट हो जाए, या मार्स जो है वो सेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो जाए, या मार्स जो है वो फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए, या मार्स जो है वो 10th हाउस से कनेक्ट हो जाए, फोर्थ हाउस से, मतलब ये कहीं पर भी इधर उधर मार्स की या तो राशि आ जाए या मार्स खुद आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में उसे मांगलिक करार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं मांगलिक करार करने के, लेकिन पुराने ज़माने में इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था कि इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी कहाँ लेके जाएगा? अगर इसने अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं किया तो ये एनर्जी क्या बन जाएगी? डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। ये अपने घर में कलह करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, बदतमीज़ी करने लगेगा, अच्छे से रहेगा नहीं, या उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने। देखिए आज हमें, अगर आप ऐसे सोचिए कि जितने भी लोग मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, या सेवा बल में जाते हैं हिंदुस्तान की या किसी भी देश की, उन सब का मार्स जो है उन सबको बेसिकली मंगली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी से भरपूर है। और आप हमेशा देखेंगे, अगर आप किसी पुलिस वाले की कुंडली देखेंगे, अगर आप किसी आर्मी वाले की कुंडली देखेंगे, या आप ऐसी बच्चे की कुंडली देखेंगे जिसका मार्स लगन में, आप उसको झट से बता दीजिए कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट में अगर तुम्हें जाने का मन है, तुम देखना तुम पुलिस में जाओगे, या पुलिस की नौकरी या कोई ऐसी नौकरी जिसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है इंडिया की, उससे अगर तुम जॉब करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। तो उसका हमेशा आप देखेंगे उसका रुझान भी ज़्यादातर वही निकलेगा। और अगर उसका रुझान उधर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ मैन मेड पावर से या कोई अपनी शक्ति से, बॉडी की शक्ति से वो उन चीज़ों को अर्जित करेगा। आप समझ रहे हो बात को? ये बात समझ में आ रही है? जी। तो इसीलिए चाहे मार्स यहाँ हो, चाहे मार्स यहाँ हो, चाहे ये एरीज राशि यहाँ कहीं हो, तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे आदमी के अंदर एनर्जी भरपूर हो। और पहले ज़माने में चूंकि वो एनर्जी कहीं ज़्यादा निकाली नहीं जा सकती थी, तो हमेशा क्या हो जाया करता था? झगड़ा हो जाया करता था घर के अंदर। नहीं होगा तो आदमी लड़ने लगेगा एक दूसरे से, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो कुटुंब के अंदर लड़ाई करने लगेगा, वो लड़ाका माना जाता है। इसके लिए जो सही शब्द है वो है लड़ाका, फाइटर। इसीलिए इसीलिए इसको मांगलिक कहा गया, और इसीलिए फिर मंगल दोष की शांति करा करके शादी करवाई जाती है कि भाई शादी के बाद झगड़े ना करें मियाँ बीवी। और कहा जाता है कि मांगलिक को अगर दूसरा मांगलिक मिल जाए तो वो कट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कट जाता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोचिए कि एक आदमी तो पहले से ईंटा लेके आपको मारने आया था, दूसरे के अभी आपने हाथ में टका दिया कि तू भी फोड़ दे, तू भी फोड़ दे उसका सर जाके। तो वो ऐसा नहीं कि डायमंड कट्स डायमंड, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से शादी कराना फिर से और एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। क्यों? क्योंकि ना ये चुप बैठेगा ना ये चुप बैठेगा, या तो फिर इतनी लड़ाई होगी कि दोनों को समझ में आ जाएगा कि हमें समझौता कर लेना। मतलब जो भी पीछे की पैथोलॉजी थी मुझे नहीं पता, बट द पॉइंट ये है कि एक मांगलिक दूसरे मांगलिक के लिए हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि मांगलिक मांगलिक से शादी नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये लोग अपने ऐसे प्रोफेशंस करते हो जिसके अंदर इनको दिन भर थकान हो जाए,
या जिमिंग स्टार्ट कर दे, या जो है वो पैदल चलना शुरू कर दे, मतलब अपनी एनर्जी को डेसिपेट करें। जितना ज्यादा अपनी एनर्जी का डेसिपेशन करेंगे उतना ही ये खुश रहेंगे, जितना ये एनर्जी कंजर्व करेंगे उतना ही ये झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे। इस चीज को याद रखने वाली बात कि हमें मार्स को बैलेंस करना, वो एनर्जी आपके पास आ गई है। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो ऑलरेडी पुलिस में ही है, उसका मार्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको कुछ बैलेंस नहीं करना है। कोई मिलिट्री में चला गया, आर्मी में चला गया, एयरफोर्स में चला गया, नेवल में चला गया, पैरामिलिट्री में, ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, खत्म। कोई महिला है दरोगा बन गई, बहुत अच्छी बात है, बनिए दरोगा। बात समझ रहे कि नहीं? आपको मार्स को बस चैनलाइज करना, शादी अपने आप सेट हो गई। अब वही महिला जो है घर में बैठ के और मार्स फर्स्ट हाउस में लेके बैठी है, तो आपका जीना हराम। या पुरुष भी अगर घर में बैठा है और जो है वो मार्स लगन में लेके बैठा है, तो इसका मतलब है कि भैया जीना हराम। अब जो है आप या तो फिर आप भी अपना मार्स ले आइए, दोनों लोग लड़ बढ़िए, और अगर आप वीनस वाले आदमी और मार्स ले आए तो आपका तो जनाजा निकल गया। समझ रहे ना? तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी चेक जो है वो नेचर का कंपैटिबिलिटी चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल इश्यूज जो मैरिज में आजकल मैं देखता हूँ वो इतने ज्यादा हैं, क्योंकि मार्स, पहले क्या था कि लोग फिजिकल एक्टिविटी, देखो मार्स क्या कह रहा है, मार्स बॉडी को रिप्रेजेंट करा रहा है ना, मेंटल चीजों को नहीं रिप्रेजेंट करा रहा है। तो आप समझिए बात को कि अगर आपने फिजिकल एग्जॉशन नहीं किया बॉडी से, तो आपका वो सारा एनर्जी और वो गुस्सा आपके अंदर भरा है, वो आपका फैमिली पे निकलना शुरू हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, और लोग इस चीज को हमेशा बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सारे आज ऑलमोस्ट ये सारे प्लैनेट अभी समझ आए हैं। पाइसेस आपको समझ में आए। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं छोटी थोड़ी सी आप लोगों के साथ। ये वाला तो आपको क्लियर हो गया था कि लग्न इम्पॉर्टेंट है कि राशि, तो हमेशा लग्न इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा मैंने पिछली दफा बताया था कि ये देखिए असेंडेंट है, यहीं पर ही किसी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं में से किसी का है। और आप अब यहाँ देखिए मजा, ये देखिए राशि यहाँ पर कौन सी है लग्न में, राशि 6 नंबर है। तो चित्रांशु जी बताइए, चित्रांशु जी। वर्गो। वर्गो है, वर्गो। वर्गो है, ठीक है। और वर्गो का लॉर्ड कौन होता है? मरकरी। मरकरी। ठीक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। 7 नंबर आपको पता है कौन है, किसका, कौन सी राशि है? लिब्रा। लिब्रा का मालिक कौन है? वीनस अपने घर में बैठा है, और वो भी सेकंड हाउस में बैठा है। ये कौन धनवान व्यक्ति है, मुझे बताओ जरा। ये कौन है जो पैसे जमा कर करके बड़ा इंसान बनेगा? आप में से बैंक बैलेंस का आपको बहुत शौक है ना, बैंक बैलेंस बनाने का। हाँ सर। सर उसको कैश रखने का भी शौक है। कैश रखने का शौक है। आप देख लीजिए, आपको देखिए लिक्विडिटी का, देखिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए देखिए सेकंड हाउस किस चीज का होता है? बैंक अकाउंट का होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल सारे हाउसेस, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखिए बैंक अकाउंट का, आपको लोग आपसे पूछेंगे ना कि भैया हम जो है बड़े आदमी बनेंगे, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, तो आप देखिए पैसे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये 7th का लॉर्ड खुद ही अपने घर में बैठा है, पहली चीज, और वो भी कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में बैठ गया। ये आदमी कभी भिखारी हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। और लिक्विड कैश क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मून बैठा हुआ है। मून किसका कारक होता है? पानी का कारक होता है, लिक्विड का कारक होता है। ये भी लिख लीजिए, लिक्विड का कारक कौन होता है? मून होता है। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को जब रेमेडी देता हूँ तो उनको कहता हूँ जाके स्विमिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो आप ये देखिए, भले ही स्विमिंग नहीं आती हो, पूल में जाके पड़े रहो बस मछली की तरह। कल से जाते हैं सर। हाँ, नहीं अभी आपका
अभी आपका चार्ट लगाया नहीं है, तब उसमें बताऊंगा। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे अब आप देखिए वीनस और मून बिल्कुल एक ही घर में, अगर ये कन्या जो है ये स्विमिंग और सीख लें तो इनके ये वीनस में बढ़ोतरी और होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर मार्स आ गया है, तो इनकी जबान पर कभी कभी गुस्सा बहुत जोर का आ सकता है। हो सकता है ये राह चलते किसी से कह दें कि भाई जरा संभल के, नहीं तो मैं तुम्हारे इंजड़ पिंजड़ ढीले कर दूंगी। समझ रहे हैं? तो कभी कभी हाँ सर, ये गुस्सा तो है। है ना, है कि नहीं है? यस सर, है, एकदम है। तो किसी भी तरह की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी तरह की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह के सेकंड हाउस किस चीज का होता है? सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है, याद रखिए, स्पीच जो हम बोलते हैं। ऐसा बंदा फूडी बहुत होगा, खाने का शौकीन, खाने के लिए पैसा ऐसे, और पता है स्पाइसी फूड खाएगा। आप इससे अच्छा बताओ, स्पाइसी फूड तुम्हें पसंद है? तुम्हें चटोरापन पसंद है? किसकी कुंडली है नहीं ये? सर, स्पाइसी फूड तो नहीं। स्पाइसी नहीं है ना, हाँ, तो इसका मतलब फिर चटोरापन पसंद है, लेकिन लेकिन फूड, स्पाइसी फूड मैं नहीं खा पाती हूँ। हाँ लेकिन बाहर का खाना पसंद है। हाँ, बाहर का खाना पसंद है। हाँ, तो देख लीजिए वीनस जो है वो मून से जुड़ गया है। मून जो है वो फूड का कारक भी होता है, खाने का। और इस तरह की जो लक्ष्मी होती है, इस एक लक्ष्मी का योग बना रही है ये कुंडली सेकंड हाउस में। बहुत प्यारा योग बन रहा है वीनस और मून का, जो ये कहती है, इसको अन्नपूर्णा योग कहते हैं। इसके अंदर कभी भी इनके घर में खाने की कोई कमी नहीं रहेगी पूरे जीवन। ऐसे व्यक्ति को अपनी थाली का सारा खाना खत्म करना चाहिए, एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने दाना छोड़ने की आदत होगी, और होगी मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट ओवर करने की आदत, लास्ट का छोड़ने की आदत, या कुछ निकाल के रख देने की प्लेट में छोड़ने की आदत ऐसे बंदे की हमेशा होती है सर, है। है। देख लीजिए। अब बताइए ये ग्रह क्या कर रहे हैं? आप सीमा जी देख रही हैं ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रही हूँ सर। ठीक है, वो पाइल अप कर देते हैं ना कि ये सर ये बहुत मैं कुछ हो रहा है इतना जो खा देखा सकती हूँ, नहीं जा वो रहा। इतना नहीं खा सकती। तो ये देखिए हम लोग पता क्या करके आए, हम लोग अपना ना ये सब कुछ लिखवा के लिए आए। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई वो फलाना आईएएस नहीं बना, ये नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे बनना ही नहीं था भाई। क्यों बनता? हाँ। और जो बन गया वो भी इसलिए नहीं बन गया कि वो कोई बहुत तीरंदाज है, उसे बनना ही था। आप दोनों को फॉरेन जाना था, सीमा जी और चित्रांशु, आप दोनों आज बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि आपको बाहर जाना था। मुझे यहीं बैठ करके पढ़ाना था और इन दोनों को ऐसे ही सुनना था। ठीक है। तो ये ऐसे चल रही है कहानी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कल की क्लास करेंगे मेरे ख्याल है, या और थोड़ा पढ़ने का मन है तो कर सकते, नहीं तो कल करते हैं। कल पढ़ाऊँ आप लोगों को मतलब फिर? मुझे सर कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं नहीं, इन लोग को क्या टाइम हो रहा है आधा चित्रांशु? घंटा आप लोग क्या क्या टाइम हो रहा है? आधे घंटे बाद मेरी एक और हाँ आपकी मीटिंग है हमारे यहाँ तो 7 बजे सर। 7 बजे है, शाम 7:30 शाम का बजे मेरे 7 को बजे दूसरी एक। नहीं नहीं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, हम लोग हाँ कल जी, लेंगे। और कल जो है मैं 9 बजे थोड़ा जल्दी रख लेता हूँ, ठीक है? 9 बजे चलेगा ठीक आप लोगों ठीक है को? सर। ठीक है, बढ़िया हाँ चलो। सर। तो कल थोड़ा सा और लंबा पढ़ाएंगे, ठीक है? एक फिर इसमें प्रश्न था सर। और मजा आएगा। कल मैं आप लोगों की भी कुंडलियां लेके आऊंगा, मैं एक आध इसमें से और की भी ओके। उठाऊंगा। सीमा जी की उठा लूंगा, चित्रांशु की उठाऊंगा। अच्छा कल सीमा जी और लेकिन सर चित्रांशु मेरी की। कुंडली का टाइम सही हाँ, नहीं है, मुझे अच्छा आपके में मतलब तो टाइम डेट नहीं ऑफ है, बर्थ सही नहीं तो नहीं बन नहीं। पाएगी, वो गलत काम तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं हाँ जी, कीर्ति की और चित्रांशु जी की, इन दोनों की कल मैं कुंडली पिक करूंगा। ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या गोलमाल कर रहे हैं। और वो मैंने एक बात सुनी थी कि बोलते हैं ना कि बच्चों की कुंडली को मून साइन को सेंटर में रख के फिर माँ की कुंडली बन जाती है, ये सच बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता हाँ है। जी, देखिए ये जी, मून जो है वो माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। राइट। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब जैसे इनकी मदर के बारे में बताना है, हाँ अ, जी, जिनकी कुंडली है उनका,
कीर्ति शायद नाम है ना। तो कीर्ति प्रिया, ये देखिए, प्रिया। अब आपकी माँ जो है ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की होंगी, ठीक है। क्यों? जी क्योंकि मून जो है आप देखिए थोड़ा सा मार्स के साथ आया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर जो है वो घर में थोड़ा सा तेजी बना कर रखती हो या थोड़ा सा तेज हो, ठीक है। हालांकि उनको पहनने ओढ़ने का उन्हें भी बड़ा अच्छा शौक है, बहुत अच्छे से वो घर को रखती होंगी, ठीक है। तो आपको माँ के बारे में देखिए यहीं से पता चल गया कि माँ वीनस से भी एसोसिएटेड हैं और माँ मार्स से भी एसोसिएटेड हैं। तो माँ के अंदर मार्स के कैरेक्टर्स भी आएंगे और वीनस के कैरेक्टर्स भी आएंगे, और राशि खुद ही से भी वीनस की बैठी हुई है। इसका मतलब आपकी माँ जो है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। खाना बनाती है आपकी मदर की नहीं? यस सर, हाँ जी एकदम। आप खा पाती हैं, टेस्टी बनाती हैं? हाँ सर एकदम। तो आप समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से देखिए माँ भी डिकोड हो सकती है। तो आपने जो सीमा जी सवाल पूछा ना, अब हम क्या करेंगे कि माँ को नंबर 1 हाँ जी रखेंगे और फिर इसको असेंडेंट राइट मानते हुए बाकी सारे चार्ट को घुमा देंगे। तो इस बिल्कुल तरह यही मैंने सोचा हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सोचा है। और फादर के लिए हम सन को पकड़ करके और फिर बाकी चार्ट को घुमा देंगे, इसको असेंडेंट मान लेंगे फादर वाले केस में, और मदर वाले केस में क्योंकि मून यहाँ है सन यहाँ है, और कहीं पर भी होता जैसे यहाँ होता तो इसको असेंडेंट जी मान करके पूरे को घुमा देते। तो उस तरह से प्लैनेट की पोजीशन सबकी सेम राइट हो जाती, नंबर चेंज हो जाते, है ना, राशियां सेम जी रहती। तो इसी के साथ ही किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है एक यहाँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक छोटा सा सवाल था जी। सर। जैसे हमारे इसके राशि के मालिक हैं, लॉर्ड्स हैं, ऐसे हाउसेस के भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, हाउसेस का कोई लॉर्ड नहीं होता है। हाउसेस का क्या होता है कि ओके, जो भी, हाँ, हाउसेस का लॉर्ड वही होता है जो राशि लॉर्ड होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 नंबर, ओके, ये फर्स्ट हाउस है, तो अब इसका लॉर्ड कौन हो गया? ये। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 हम्म, नंबर भी मरकरी का ही लॉर्डशिप में है। तो यानी कि 10th हाउस किसके लॉर्डशिप ओके, में है? 10th हाउस का कौन मालिक है? ओके, मरकरी मालिक है, मरकरी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप जी, ये देखेंगे कि सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो 9th हाउस है हमारा, उसका मालिक कौन है? वो हमारा टॉरस राशि है, यानी कि उसका मालिक कौन हो गया? वीनस हो गया हमारा मालिक, 9 नंबर का। और यहाँ पर जो है वो एरीज राशि यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि 8 नंबर का घर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का घर है। और 8 नंबर में एरीज राशि लिखी हुई है, तो यहाँ का लॉर्ड कौन हो गया? मार्स हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ के चलिए कि देखिए इस तरीके से जिन हाउसेस हाउसेस के वही लॉर्ड्स होते हैं जो राशियों के लॉर्ड्स हैं, बस। जी क्लियर हुआ चित्रांशु जी? क्या कोई सवाल और है मन में? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, नहीं, हो गया ठीक सर, ऑल क्लियर, ठीक। बढ़िया, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सम थैंक टाइम। यू कल सर, हम लोग 9 बजे फिर थैंक से यू एकत्र एवरीवन। होंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जी बाय बाय, बाय थैंक यू बाय, सर। थैंक बाय, यू, बाय बाय, थैंक यू गुड सर। नाइट, बाय गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। बाय।